वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दिस इज ध्रुव। तो भाई आज के वीडियो में बात करते हैं आयरलैंड और यूके को लेके, ठीक है। थोड़ा भाई कंपैरिजन करते हैं, क्या कुछ डिफरेंस है, क्यों बंदे वहाँ रहते हैं, क्यों बंदे यहाँ रहते हैं, ठीक है। और कंपैरिजन करते हैं भाई क्या स्टूडेंट लाइफ है वहाँ पे, ठीक है। और कितनी की सैलरी है, ठीक है, स्टूडेंट की, और कितनी की भाई वर्क परमिट का क्या कुछ सारा सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद भाई पीआर को लेके और सिटीजनशिप को लेके कि कहाँ पे आपको जल्दी और आसानी से मिल जाएगी। तो भाई कोई भी चैनल पे न्यू आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो हाँ जी भाई, आयरलैंड का मौसम भाई दोबारा से ठंडा हो गया है। आयरलैंड और यूके का मौसम तकरीबन सेम ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, गर्मी है वहाँ पे, समर मंथ्स बहुत अच्छे लगते हैं। आयरलैंड में इतनी अच्छी समर नहीं पड़ती है जितनी अच्छी यूके में पड़ती है, बट विंटर मंथ्स में और बारिश बुरिश के मामले में भाई सेम ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेके, ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा को लेके कि आयरलैंड और यूके में भाई कितना का फ़र्क है ना। तो भाई आयरलैंड में आप ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं मास्टर्स पे, ठीक है। मास्टर्स पे आप आते हो 1 साल के लिए और 2 साल का PSW। उसके बाद अगर आपकी जॉब लग गया तो वेल एंड गुड, तब आपको अपनी फील्ड में वर्क परमिट मिल जाता है, ठीक है। यूके में क्या सीन है कि आप अपने स्पाउस को भी लेके आ सकते हो। अभी तक तो लेके आ ही रहे हैं लोग। पिछली बार जो न्यूज़ आई थी कि शायद स्पाउस बंद हो गए हैं, पर स्टिल अभी कुछ महीने पहले ही भाई स्पाउस भी अभी तक आ ही रहे हैं स्टिल। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि आप आयरलैंड में अपनी स्पाउस को लेके नहीं आ सकते हो ऑन स्टूडेंट वीज़ा ऑन मास्टर कोर्स, ठीक है। बट आप यूके में भाई अपनी स्पाउस को लेके आ सकते हो। अगर आपके बच्चे भी हैं वो भी एज ए डिपेंडेंट भाई आ सकते हैं। और भाई फ़ीस को लेके बात करें, स्टूडेंट की फ़ीस को लेके आयरलैंड में भाई अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 हज़ार यूरोस के आसपास आपकी फ़ीस लगती है भाई 1 साल की, जो खाली फ़ीस है आपके कोर्स की ना, मास्टर्स की। और यही भाई यूके में लगा लो कि 14 से 15 हज़ार पाउंड, मतलब 10-15 लाख वहाँ चाहिए आपको, और 10 से 11 लाख आपको यहाँ चाहिए आयरलैंड में अगर आपने स्टडी करनी है तो ये बोल रहा हूँ मैं मास्टर्स के। बैचलर्स के होते हैं भाई 3 साल का कोर्स होता है। बैचलर्स का थोड़ा मे बी फ़ीस कम होगी, बट आपको 3 साल रेगुलरली जितना लंबा आपका कोर्स है ना, तो 3 साल आपको वही फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो मैं तभी बोलता हूँ बैचलर्स करके ही आओ। अगर आप आयरलैंड या यूके आने का सोच रहे हो ना भाई, तो बैचलर्स करके आने में फ़ायदा है कि आपने 1 साल का आपका कोर्स होगा, ठीक है, और उसकी ऑलरेडी आपने अपनी कंट्री से भाई फ़ीस पे कर दी है, चाहे आप आयरलैंड आ रहे हो या यूके आ रहे हो। और स्टूडेंट की सैलरी को लेकर बात करते हैं कि आयरलैंड में भाई अब 13.5 यूरो का रेट हो चुका है पर आवर, ठीक है। 13.5 यूरो प्रति घंटा, मतलब पर आवर आपको मिलेगा, चाहे आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है। ये तो आयरलैंड का रेट है। यूके का रेट है भाई 12 पाउंड पर आवर। 12 पाउंड तो हर एक बंदे को मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी भाई शुभम से पूछा तो मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देख लेना। तो 12 पाउंड का वहाँ रेट है और 13.5 यूरोस का पर आवर का भाई यहाँ रेट है। और भाई स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता है कि 20 घंटे काम कर सकते हैं, ठीक है। और यूके में भाई 20 घंटे काम कर सकते हैं ड्यूरिंग कॉलेज और स्कूल टर्म। जब उनकी हॉलीडेज़ वगैरह होती हैं, समर हॉलीडेज़ ये वो, तो वो फुल टाइम काम कर सकते हैं 40 घंटे 50 घंटे, जितना भी वो करना चाहे। तो जितने ज़्यादा घंटे मारेंगे आपको पता है कि टैक्स भी फिर थोड़ा उतना कटेगा, बट सेविंग भी थोड़ी बहुत आपकी हो जाएगी। तो काम के मामले में यूके और आयरलैंड का आई थिंक जो वर्किंग आवर्स है एज ए स्टूडेंट के लिए तकरीबन सेम ही है। बट आयरलैंड में है कि आप अपने स्पाउस को नहीं लेके आ सकते हो, तो आपको अकेले ही आप भाई एक सिंगल इनकम है, ठीक है। और यूके में है कि अगर आपका स्पाउस आपके साथ आ सकता है, आप तो 20 घंटे करते ही करते हो, आपका स्पाउस भी भाई 40 घंटे काम कर सकता है, तो वो डबल इनकम हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप थोड़ी सेविंग ज़्यादा कर सकते हो। तो इस मामले में यूके थोड़ा बेटर है कि आप अपने स्पाउस को भी लेके आ सकते हो। और आयरलैंड में जब तक आपका वर्क परमिट नहीं लगेगा, आपकी स्पाउस या कोई भी डिपेंडेंट नहीं आ सकता है। और भाई अब बात करते हैं वर्क परमिट्स को लेके कि जो आयरलैंड में भाई 2 टाइप के वर्क परमिट है। एक है जर्नल वर्क परमिट, जर्नल वर्क परमिट भाई उसकी जो सैलरी है वो है 34,000, मतलब 34,000 यूरोस एनुअली 1 साल की। और क्रिटिकल स्किल है भाई 38,000। और ऐसे ही भाई कुछ वहाँ पे यूके में भी है कि उनकी तकरीबन सैलरी स्किल्स वालों की सेम ही है। अगर आप यूरोस टू पाउंड्स में जाओगे तो आपको कन्वर्ट रेट आपको पता
लग जाएगा कि हाँ तकरीबन सैलरी उनकी आसपास ही है। और अभी भाई 2025 में जनवरी में जैसे लास्ट ईयर भी बढ़ा था ना थ्रेशोल्ड, तो अभी नहीं बढ़ा है, कह तो रहे हैं वो अभी बढ़ेगा बट अभी बड़ा नहीं हुआ है। अभी ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं है कि सैलरी इंक्रीज़ कर दी है। तो अभी सैलरी भाई वही 2024 वाली ही चल रही है जो 2024 जनवरी में भाई बढ़ी थी, अभी उतनी ही सैलरीज़ हैं। और इसके बाद है कि भाई आपका पीआर आप कैसे ले सकते हो आयरलैंड या यूके में भाई। तो भाई जो आयरलैंड में है कि जनरल वर्क परमिट वाले जो हैं, ठीक है, वो 5 साल के बाद स्टैम्प 4, यहाँ पे स्टैम्प 4 बोलते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल स्किल वाले स्टैम्प 4 ले सकते हैं 2 साल के बाद। और मतलब क्रिटिकल स्किल में थोड़ा टाइम कम है, 2 साल उनको लगेंगे। और जनरल वर्क परमिट वालों को पूरे 5 साल के बाद वो पीआर मतलब स्टैम्प 4 आयरलैंड में ले सकते हैं। यही कुछ सेम चीज़ है भाई यूके में है। यूके भी आप 5 साल के बाद ILR उसको बोलते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, तो वो आपकी 5 साल के बाद ही लगेगी। यहाँ पे भी भाई पीआर जर्नल वर्क परमिट को 5 साल के बाद, और जिनका क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट है उनको 2 साल के बाद। तो क्रिटिकल स्किल वालों को थोड़ा फ़ायदा है। और भाई सिटीजनशिप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए आपको आयरलैंड में 5 साल रुकना पड़ेगा, ठीक है। 5 साल के बाद आप अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। यही कुछ चीज़ें सेम यूके में भी हैं। यूके में आपको लीगल रेजिडेंस चाहिए वर्क परमिट वाली। 5 साल के बाद आप वहाँ की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, आपको आयरलैंड की सिटीजनशिप लेने के लिए कोई भी लैंग्वेज टेस्ट, कोई भी ऐसा उसका टेस्ट कुछ नहीं होता है। जब आपकी सिटीजनशिप जब आपकी रेजिडेंस कंप्लीट हुई उसके बाद आप सीधा ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन ही एप्लीकेशन है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। और 1-1.5 साल के अंदर आपकी आयरिश जो सिटीजनशिप आ जाएगी, आयरलैंड का सिटीजनशिप आ जाएगी। यूके में आपको टेस्ट वगैरह भाई लैंग्वेज टेस्ट होता है, लाइफ इन द यूके, ये वो आपको खुद ही आप भाई ऑनलाइन सर्च मार लेना। बट हाँ ये टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट, बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट आपको देना पड़ेगा। वहाँ पे भी आप 5 साल के बाद यूके की भाई सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ टेस्ट नहीं है, वहाँ पे टेस्ट है। और भाई दोनों पासपोर्टों की मतलब दोनों नेशनैलिटियों की दोनों सिटीजनशिप, मतलब आयरलैंड और यूके के सिटीजन एक दूसरे की कंट्री में रह सकते हैं। मतलब ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आयरलैंड एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है और नॉन शेंगन कंट्री है आयरलैंड। यूके पहले यूरोपियन यूनियन में था, ब्रेक्जिट के बाद वो बाहर आ गया है। बट इन 2 कंट्रियों में भाई कुछ ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं कि यहाँ के सिटीजन और वहाँ के सिटीजन एक दूसरे की कंट्री में रह सकते हैं। बट जब उनके पास सिटीजनशिप आ जाए, पीआर पे नहीं रह सकते। अगर आपके पास दोनों कंट्रियों की पीआर है, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको सिटीजनशिप की वेट ही करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत से मुझे क्वेश्चन आते हैं कि भाई मेरे पास यूके की पीआर है, आयरलैंड की पीआर है, क्या मैं घूमने जा सकता हूँ विदाउट वीज़ा, क्या मैं वहाँ रह सकता हूँ। तो भाई नहीं, आपको सिटीजनशिप ही चाहिए, चाहे वो आयरलैंड की हो चाहे वो यूके की हो। तब आप एक दूसरे की कंट्री में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और भाई जैसे आपको पता है कि मैं अभी लास्ट वीक कुछ 10 दिन पहले भाई यूके गया था, ठीक है। वहाँ मैंने कुछ वीडियोस भाई अपलोड करी थी कि अगर कोई भी स्टूडेंट 2025 में आने का सोच है ना यूके, वो कैसे आ सकता है, क्या सारा प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे रहता है भाई शुभम, ऑलरेडी उसको 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसके एक्सपीरियंस से भाई मैंने वीडियोस बनाई थी। अगर आपने चेक नहीं करी है ना, ज़रूर चेक करना। अगर आप 2025 में आने का सोच रहे हो ना यूके ऑन स्टडी वीज़ा, आपके स्पाउस भी आने का सोच रहे हैं, तो वो वीडियोस भाई आपके लिए है। एक तो वीडियो स्टूडेंट वीज़ा के बारे में थी, और दूसरी वीडियो थी भाई कि रेंट पे घर कैसे मिलता है। कोई भी बंदा यहाँ पे न्यू आ रहा ना, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहा है, वर्क परमिट पे आ रहा है, जैसे मर्जी आ रहा है, घर लेने में ना बहुत सी दिक्कत होती है, चाहे वो आयरलैंड हो चाहे वो यूके हो। तो घर कैसे लेते हैं भाई, उन्होंने कैसे घर लिया था, क्या एक्सपीरियंस था उनका कुछ 1.5 साल में, तो सारा एक्सपीरियंस मैंने उन दोनों वीडियोस में भाई शेयर कर रखा है। एक ये वीडियो है और एक ये वीडियो है, तो चेक करना, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आप 2025 में यूके आने का सोच रहे हो। तो भाई यूके और आयरलैंड में ये है कि अपना यूके थोड़ी ज़्यादा बड़ी कंट्री है भाई, कुछ 65 से 70 मिलियन की पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट 5 मिलियन है आयरलैंड में, तो थोड़ा बहुत तो भाई फ़र्क है। यूके साइज़ भी, अब अगर गूगल मैप पे देखोगे यूके कंट्री का भाई साइज़ बहुत बड़ा है। और जो आयरलैंड है भाई, आयरलैंड तो एक छोटा सा है, यूके के साइड में छोटा सा आइलैंड ही हो गया, टापू होता है ना छोटा सा, वैसे है। तो हाँ, पॉपुलेशन को लेके आयरलैंड तो बहुत छोटा है उसके आगे। बट
अपनी देसी कम्युनिटी की बात करें तो भाई यूके में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ कंट्री बड़ी होगी भाई वहाँ पे अपनी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी होगी। बट आयरलैंड में अब थोड़ी बहुत ग्रो हुई है भाई लास्ट के 10 सालों में ना अपनी कम्युनिटी। तो हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा जैसे इंडिया वाला माहौल मिले, अपनी कंट्री वाला माहौल मिले, और शादी त्यौहार ये वो दिन त्यौहार जो भी है, मतलब पूरा देसी माहौल, फिर तो आपको भाई यूके ही बढ़िया रहेगा। आयरलैंड में भी ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि जब हम यहाँ से भाई यूके जाते हैं ना आयरलैंड से, तो हमें भी बहुत मज़ा आता है। मतलब वही देसी माहौल वगैरह देख के, साउथ हॉल वगैरह घूम के ना, खाना पीना, वहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ ये चीज़ें बहुत कम है अभी, क्योंकि छोटी कंट्री है और इतना सब कुछ है नहीं, है थोड़ा बहुत है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो अगर आप थोड़ा ऐसे सोच रहे हो कि मुझे बड़ी कंट्री में जाना, और बड़ी कंट्री में जाने का फ़ायदा भाई ये होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के ज़्यादा मिलती हैं, आप अपनी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको भाई काफ़ी मिलती हैं। तो हाँ, ये आपका डिसीजन रहेगा भाई आपको कहाँ जाना है। दोनों के पासपोर्ट अधिकतर सेम ही है। अब थोड़ा आयरिश वाला थोड़ा ऊंचा हो गया है, क्योंकि आयरिश पासपोर्ट पे आप एक तो यूरोप में भी रह सकते हो, फ्रीली काम भी कर सकते हो, और साथ के साथ आप यूके में भी रह सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है ब्रेग्जिट के बाद। तो ये था भाई लोग एक छोटा सा आज का व्लॉग अबाउट यूके एंड आयरलैंड। तो भाई ये थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, और ये आपको खुद चूज़ करना है कि आपको यूके में रहना है कि आयरलैंड में रहना है, ठीक है। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी ना अभी तक, तो ज़रूर देखना। हाँ, आयरलैंड के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को भाई पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं आयरलैंड के बारे में, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी साल हो गए भाई रहते, ओवर 2 डेकेड्स। तो मेरे चैनल पे भाई स्क्रॉल डाउन नीचे सब अधिकतर आपको भाई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आयरलैंड के बारे में। तो आज का व्लॉग भाई यहीं एंड करते हैं। आपको भाई कुछ भी पूछना तो नीचे कमेंट करें, या मेरे से डायरेक्ट बात करनी है तो लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और आज का व्लॉग भाई यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।